जैसे कल धनात्मक कोण का पाद देखे थे उसी प्रकार से ऋणात्मक कोण का पाद है। सिर्फ अंतर थोड़ा सा है कि कल धनात्मक कोण का जो पाद बनता है वो चलता है एंटी क्लॉकवाइज और ऋणात्मक चलता है क्लॉकवाइज। एक्स डैश वाई और वाई डैश समझ में आ गया। तो कल ऐसे एंगल मेजरमेंट किए थे हम लोग, इस प्रकार से था ना यहाँ थीटा। आज ऐसे नहीं करेंगे, आज ऐसे एंगल करेंगे मेजरमेंट। बात समझ में आ गया। और ये एंगल क्या होगा, माइनस का थीटा होगा। माइनस यहाँ क्या बताता है, माइनस सिर्फ यहाँ यही बताता है कि क्लॉकवाइज चल रही हो कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक तो एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में जब चलता है ना उसे क्या कहते हो, क्लॉकवाइज। अब विपरीत दिशा में चलेगा तो कल एंटी क्लॉकवाइज पढ़े थे धनात्मक कोण का पाद, आज क्लॉकवाइज पढ़ेंगे ऋणात्मक कोण का पाद, ठीक है ना। अब यहाँ से 0 स्टार्ट है, यहाँ से कितना कोण बनता है इस लाइन पर, 0 डिग्री। यहाँ आएंगे एक क्वार्टर में तो कितना डिग्री कोण बन जाएगा, 90 का। तो यहाँ बोलेंगे 0 डिग्री, यहाँ -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3, -4, -5, सो ऑन -90 डिग्री। यानी कि इस क्वाड्रेंट में एंगल कितना बना, -90 और 0 के बीच में। -90 से कम ही होगा, -90 बड़ा कि -91 बड़ा, -91 उल्टा होता है, माइनस लग जाता है, पता है ना। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो -90 लेस थीटा और लेस क्या होगा 0। इसका मतलब हुआ थीटा का मान जो होगा ना -90 से क्या होगा, बड़ा होगा। -90 बड़ा करने मत पूछना, अब ये पहले बता दीजिए बात, इसीलिए क्वेश्चन पहले पूछ लिए। यानी कि -90 से बड़ा पूछेंगे तो कितना होगा, 10 इससे कम जाओ, 90 से 89 होता है तो -89 हो जाएगा। फिर उससे धीरे धीरे -50, -40, -30, -50, यानी कि इसी क्वाड्रेंट में हम लोग रहेंगे। तो क्वाड्रेंट अभी भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, और ये अभी भी सेकंड ही है, अभी भी थर्ड है, अभी भी ये क्या है, फोर्थ है। चेंजिंग सिर्फ इतना ही है, उस समय चल रहे थे एंटी क्लॉक, अब चल रहे हैं क्लॉक चल रहे हैं। अब समझ में आया ये। अब -90 से बड़ा कौन नहीं कहेगा, माइनस, इसीलिए पहले पूछ लिए क्वेश्चन, हमको पता था कन्फ्यूज करेगा। अब देखो तुम यहाँ तक -90 आ चुके हो, -90 आ चुके हो ना। अब बढ़ेंगे तो 91, 92, 93, 94, 95 हो 180 ना। तो यहाँ से कितने होगा, 180 से कम, 180 से कम क्या होगा, 181 के 182, 180 होगा, 181 होगा, 82 से कम होगा, 180 से कम बोले तो 179 होगा। यानी कि पहले मैक्सिमम बॉडी को लिखते हैं फिर मिनिमम को, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ -180 डिग्री लेस थीटा लेस -90 डिग्री, समझो। याद तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन समझना है इसका मतलब क्या होगा। यहाँ पर जो वैल्यू होगा ना -180 से क्या होगा जी, बड़ा होगा। जिधर मुंह खुला है वो बड़ा होता है, कल बताए भी थे सर, बताए थे। और इधर तीर होगा उधर छोटा होता है। तो -180 से बड़ा क्या होगा, क्या वैल्यू बता, 180 -180 से बड़ा वैल्यू क्या होगा, 81 होगा सर। फिर गलती किया, 79 होगा, छोटा होगा सर। छोटा कैसे हुआ, डाटा छोटा है ना, मैग्नीट्यूड छोटा है लेकिन वो है बड़ा। कोई -180 टका कर्जा में है और कोई 179 टका कर्जा में, तो कम कर्जा में कौन हुआ, 179। तो फिर यहाँ भी तो वही बात है, -180 है उससे हम लोग कम बोलेंगे तो ये तो ज़्यादा कर्जा में हो गया। हम कम पूछ रहे हैं ना, 179, फिर उससे नीचा 150, 100, इस प्रकार समथिंग ऐसे ऐसे 99 पाया। इसी प्रकार से -90, यानी कि -90 से इसका मान क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा। -90 से देखो छोटा होगा। तब लिख देने के बाद थोड़ी समझ में आता है, बताना पड़ता है ना। कोई तो कहेगा लिखल तो है तो हो तो गया, मतलब समझो। क्या इसमें 91 शामिल है, काहे ना शामिल है, -90 छोटा नहीं होना चाहिए ना। अब -90 छोटा क्या होगा तुम बताओ, -90 से छोटा, हाँ
तुम घर बता नवासी रहे होगा हो। माइनस कैसे 90 होगा? से छोटा से छोटा पूछे नवासी हैं। होगा सर। छोटा पूछा 91 होगा। माइनस 90 से छोटा सा जी। माइनस 91 होगा। क्या इसका जो यहाँ पर जो वैल्यू होगा 180 से बड़ा और माइनस 90 से छोटा छोटा, तो 91 बड़ा बोलेंगे तब। माइनस 90 से उल्टा भांज है जो तुम सोच रहे हो, पहले ऋणात्मक को नहीं है, लफड़ा वाला ही है। जो सोच रहे हो उसका उल्टा आंसर को, नहीं तो गड़बड़ा देगा। बात समझ में आ गया? तो उसने आने दो। अब देखो यहाँ तक 180 तक आया, 180 तक आया ना। यस सर। अब फिर मारेंगे तो कितना जाएगा 270, क्योंकि 180 तक आ चुके हो। और 90 डिग्री फिर यहाँ जुटेगा, 90 डिग्री बुझेगा 270, यानी कि पहले 12 का वाला लिखते हैं तब उससे छोटा नीचे हम लोग आते हैं। तो माइनस 270 डिग्री लेस थीटा लेस माइनस 180 डिग्री। अब देखो माइनस 180 तो आ चुके हो, तो अब कितना जाएगा 181। इस प्रकार से यस सर। हम तुमको थीटा का वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, नहीं तो तुमको दिक्कत होगा। थीटा लेस देन 0 मतलब क्या होगा बताओ? थीटा का मान 0 डिग्री से क्या होगा? थीटा का कम। मान 0 डिग्री से कम होगा। यस थीटा लेस देन 0 मतलब थीटा का मान 0 डिग्री से कम, और 0 से कम माइनस में जाएगा इसका मतलब। Yes, sir. यानी कि मोले तो -1, अब दिक्कत नहीं होगा। -2 -3 हो क्या माइनस 90 होगा? ना- नहीं होगा। बाउंड्री लाइन नहीं होता, उससे कम या कम होगा। मतलब वो एक ज़्यादा उससे कर सकते हो। तो माइनस, 89 अब कंफ्यूजन नहीं होगा। एगो रेड कलर ले लो, वहाँ से घेरा मार देते हैं, नहीं तो उल्टा पुलट हो जाएगा। रेड कलर लो, वहाँ से रखा होगा लिंग, अथी लिखो फेंको देखो ये सवाल एपी में मिलता है। इधर हैं। एपी में मिलता है। अरे एपी में अथी में हाँ, मिलता है। ज्यामिति मिली देखो यहाँ है ना? इतना समझ में आ गया। अच्छा यहाँ बोले थीटा का मान तो क्या -90 होगा? अच्छा -90 कहाँ होगा ये बताओ पहले। वो तो बाउंड्री लाइन है, वो तो इसी पर होगा नहीं है। 0 बोले तो ये तो 0 का लाइन है, समझो बात को। 0 बोले तो ये क्या होगा 0 का लाइन। और -90 बोले तो ये लाइन, अब +90 बोले तो ई लाइन, तब ऐसे एंगल जाना पड़ेगा। बात बुझ रहे हो? 180 बोले तो ये, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि माइनस थीटा जो लिखे हो यहाँ पर -90 लेस थीटा लेस 0 डिग्री, तो ये इस क्वाड्रेंट का बात किए हैं। इसमें क्या होगा? इसमें तो 0 भी शामिल नहीं है, का है 0 तो ये एक्सिस हो गया। -90 शामिल नहीं है, का है तो वो तो ये एक्सिस हो गया, तो शामिल कैसे होगा? तो इसीलिए ये एक्सिस आ चुका है, तो इसमें भी -90 शामिल नहीं होगा। -90 के बाद यहाँ क्या आएगा? -90 तो -91 आएगा ना। तो क्या होगा इसका लास्ट? -91 सबसे कम डाटा। उसके बाद बोलो हो 181 होगा। 81 होगा। -180 से कम ही होगा। 189 89 होता, 80 से कम कितने होता है? 79 ठीक है लिखे हैं, जी सर। डिग्री में जाएगा। बात बुझा? अब नहीं करेगा कंफ्यूज। अब देखो तो यहाँ तक तो 180 तुम आ चुके हो, अब आगे जाकर 180 से बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव में जाएगा। और 270 से कम, तो थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? अब भूलेगा ना, ये डाटा काम देगा। यदि नहीं लिखते तो तुम कंफ्यूज पक्का करता। अब देखो थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा, क्या 180 में शामिल होगा? तुम बताओ, ये बताएगा। जिससे पूछेंगे वही दूसरा ने दिक्कत है। क्या 180 यहाँ पे लिखेंगे? नो सर। काहे नहीं लिखेंगे? हम लिख देंगे, इंक है लिख देते हैं। तुम बताओ क्यों नहीं लिखेंगे? कि बताओ काहे नहीं लिखाएगा? 181 लिखाएगा सर। 180 का हम मन है लिखने का, हम लिखेंगे। तुम बताओ रीजन देगा ना, फला रीजन बताओ। अभी तो बोले थे रीजन, ध्यान होगा तो समझा होगा। तुम बता सकते हो 180 यहाँ काहे नहीं लिखाएगा? तुम बताओ। सर यहाँ पे 180 लेस देन होगा ना, 180 काहे होगा? हमारा मन है लिखने का, हम रीजन दिए हैं इसीलिए हम लिखेंगे, हमारे पास कलम है। यहाँ पे दिए -270। अरे सीधा जवाब बताओ ना। 180 तो एक्सिस ही है, तो एक्सिस कैसे लिखाएगा? अभी नहीं यहाँ 90 वाला बोले थे, 0 वाला एक्सिस 90 वाला एक्सिस है। ध्यान नहीं देते हो, क्वेश्चन तो कुछ भी करेंगे। तो 180 तो एक्सिस ही है, और तुम बात कर रहे हो बीच का, तो बीच में 180 कहाँ से आएगा? ऐसे बोलो ना। बात समझ में आ गया? वो तो बाउंड्री लाइन हो गया। आयर किसी का होता है गांव में? नहीं सर। सबका है, नहीं इसका नहीं उसका। अंदर में तुम बीज बोएगा ना, अंदर का बात करो। ये तो आर हो गया, अंदर का बात करो ना, तो वो कैसे शामिल कर लेगा? तुम्हारे वो खेतों में जोत लेगा? ऐसा नहीं होता है। तो उससे जस्ट आर के बाद जस्ट तुम्हारा जमीन हो जाएगा। तो 180 तक आ चुके हो, तो 181 में जाओ इधर। उसके बाद 182,
इसके बाद 270 से कम, क्योंकि वो तो बाउंड्री हो गया, आर होगा उससे नहीं होगा, उससे जस्ट कम एक डाटा बोलो, 269 माइनस 200। अब समझ में आया? थीम देने का तुमको एक फायदा और है, बोर्ड पर कितने लिखता है तो गलती भी लिख लेगा, और उसका तो फोटो सब नहीं खींचेंगे, गलती लिखा गया तो एक बार लिखा गया। इसका बेनिफिट क्या है, जैसे कभी गलती पड़े तो तुम्हारे पास थीम है तो फिर से वेरीफाई कर सकते हो। बात समझ में आ गया? बहुत फायदा है। तो अब चलो 270 तुम आ चुके हो यहाँ तक, वो तो बन रही हो तो किसी में नहीं जाए, इसमें जाएगा ना उसमें जाएगा। अब उसमें 90 डिग्री फिर जोड़ो, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री है, अब उसके फिर कम चलेंगे हम लोग, तो माइनस 360 डिग्री है ना, लेस थीटा और लेस माइनस 200, क्या यहाँ 270 लिखाएगा? अब बोलो रीजन काहे न होगा, अब तो 2 बार बोल दिए हम, अब बोलो 270 काहे न होगा, माइनस 270? क्योंकि सर यहाँ पे जो है ना 270 का होता है। हाँ वो लाइन ही होता नहीं है, यहाँ पर है, होता है मतलब हमेशा होता है, और जब पॉजिटिव जाएंगे तब नहीं होगा। इस केस में ये ऐसा है, क्या कल ऐसा था 270 यहाँ पर? नहीं था, कल 90 था, तो कंडीशन बताना पड़ेगा, है ना? जी सर, होता है का मतलब हमेशा होता है, कंडीशन यहाँ पर होगा, दोनों में अंतर है, होता है और यहाँ पर होगा, दोनों में अंतर है, मतलब एक खास केस का तुम बात कर रहे हो। 270 का होगा, 271 से चालू होगा। 271 चालू होगा, लेकिन माइनस का 271, माइनस का 271 है ना, माइनस का 272, 360 से कम कितने होता है? 359, माइनस का 359 डिग्री। ये बात हो गया इसका प्रोग्राम। ये बात समझ में आ गया? चलो अब आगे का जो टॉपिक है, हाँ आगे ये बताना है, देखो थ्योरम है माइनस थीटा कोण की है, हाँ कोण की सभी त्रिकोणमिति ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है ना। अब इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। माइनस थीटा कोण की सभी त्रिकोणमिति निष्पत्ति ज्ञात करें। तो तुम जो मैट्रिक में पढ़ के आए हो ना, वो पढ़े हो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। यहाँ 3 क्वाड्रेंट और पढ़ना है, सेकेंड भी पढ़ना है, थर्ड भी पढ़ना है, फोर्थ भी पढ़ना है। तो वहाँ पर क्या है जो पढ़ा है अभी तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट यदि हम लोग बात करेंगे तो 6 गो निष्पत्ति 2 गो और है, तो 6 गो हम लोग 2 गो वैसे है, तो 6 का इसमें क्या था, पॉजिटिव था नहीं था, प्लस साइन माइनस साइन थीटा नहीं पढ़ा होगा। अब वो तो पॉजिटिव एंगल हो गया। अब हम लोग माइनस का बात करेंगे। जैसे देखो ये एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश। समझ में आ गया? मान लो ये एक लाइन है और ये एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल बना रहा है। जो बोल रहे हैं वही लैंग्वेज में लिखा है यहाँ पर है, हमको लैंग्वेज सब नहीं लिखना, फालतू बकवास है वो सब, मैथमेटिकल बात करेंगे। समझ में आ गया? वैसे कॉपी में रह जाता है। तो एक्स एक्सिस से इसको ओ मान लो, ओरिजिन इसे मूल बिंदु कहा जाता है। एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ये रेखा थीटा एंगल ड्रॉ करती है। बात समझ में आ गया? कितना एंगल ड्रॉ करती है? अच्छी बात है। और यही रेखा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल मान लो हमने कह दिया माइनस थीटा एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है? इसी लाइन से, मतलब एक्स एक्सिस से, ये भी उसी से किया है। अब क्या करो, इस तो एज्यूम करो यहाँ एक लाइन मिलेगा ऐसे कर करके, पहले एक सर्किल ड्रॉ करो, इसको रेडियस मान करके, इसको भी रेडियस मतलब क्या होता है, त्रिज्या। एक ब्रिज ड्रॉ करो,
ये क्या हमने ड्रॉ कर थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ये एक रेडियस ड्रॉ किया, ऐसे करके होना चाहिए, समझ कॉपी में कर लेना। ये क्या बना दिया हमने। हाँ, अब क्या करो, इसको और इसको क्या करो, मिला दो, मिलाओ, मिला दिए। तो एक्स एक्सिस को कहीं कट किया है, मान लो एम है, क्या मान लिए, एम मान लिए, एम है। अब बोलो ये भी त्रिज्या, कुछ नाम दे देते हैं, मान लो इसको पी कहा, इसको क्या कहा, क्यू कहा। ओ क्यू क्या है बताओ, ये कौन त्रिभुज बन रहा, कोई बताएगा, तुम बताओ ये कौन त्रिभुज है। यहाँ पर पी ओ क्यू एक त्रिभुज बना है, ये कौन त्रिभुज है, पर कराया है, समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु कैसे, एक्सप्लेनेशन दो ना, कुछ देखा होगा तब ना बोला होगा। टक्कर मारेगा तो इसी में पकड़ा जाएगा, तो तुम्हारा टक्कर पंचे ठोका है, लग गया तुम्हारा ना। बता सकते हो क्या हुआ समद्विबाहु, समबाहु काहे न हुआ, कहाँ तीनों भुजा बराबर है, क्या दिख रहा है तुमको, कुछ दिख रहा है, तुम लोग बताओ। समद्विबाहु बताएगा ना काहे है, जवाब सही दिया है, कारण दो ना। जैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा समान है। उसे समद्विबाहु कहते हैं। तब समबाहु क्या होता है, समबाहु का होता है सही परिभाषा। नहीं होता है, इसका मतलब वो अनटक्कर मारा है ये, हाँ। पता चल गया ना। बताओ समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज को देख के इसको पहचान बोलेंगे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। लैंड बाय लैंड रट के कुछ नहीं होता है। बताओ अभी फंस गया ना तुम लोग, जो ये पूरा एक तरफ से बोला ना, और वही पूछे तो कोई जवाब दिया, तो फिर रट के क्या करेगा, कहाँ तक चल पाएगा। समबाहु त्रिभुज का सभी कोनों का माप बराबर होता है। कितना होता है, 100 डिग्री